नमस्कार, मैं उषा शर्मा। ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया के सामने एक ऐसी उदाहरण प्रस्तुत की जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति हैरान हो सकता है। हम अक्सर काम न करने के लिए किसी न किसी एक बहाने की तलाश करते रहते हैं। इसी कारण हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नजरिया बाकी लोगों से अलग होता है और वो ये नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि उनके पास क्या है और वे उससे क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति की मोटिवेशन स्टोरी। एक बार की बात है, गांव में एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था, नौकरी के लिए एक ऑफिस में गया। काम था साफ सफाई का। इंटरव्यू के बाद उसे 1-2 काम करने को कहा गया। लड़का गरीब था और उसे नौकरी की सख्त जरूरत भी थी, तो उसने बड़ी ही लगन से वो काम किया। उसका काम देखकर मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूँ। तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दो, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूँ। और ये बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, लेकिन सर, मैंने तो ईमेल आईडी बनाई नहीं। मालिक ने कहा, क्या? आजकल तो सब ईमेल आईडी बनाकर रखते हैं, उसके बिना तो काम नहीं चलता। फिर व्यक्ति बोला, सर, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और कंप्यूटर चला सकने की मेरे औकात नहीं है। कृपया मुझे इस नौकरी पर लीजिए। मालिक बोला, देखो, मैं मानता हूँ कि तुम इस नौकरी के काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग ईमेल से ही करवाते हैं, इसलिए तुम अब भी जा सकते हो। इतना सुनकर लड़का निराश होकर वहां से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक औरत सब्जी वाले से टमाटर के बारे पूछ रही थी और उसके पास टमाटर नहीं था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसके पास 10 रुपया बचे थे। वह तुरंत बाजार गया और 10 रुपया का टमाटर ले आया। उसने वो टमाटर उस बूढ़ी औरत को बेच दिया। कुछ मुनाफा हुआ देख वह दोबारा बाजार गया, फिर कुछ टमाटर और ज्यादा ले आया। उन टमाटर को लेकर वह घर घर जाकर बेचने की कोशिश की। 2-4 घर घूमने के बाद एक घर में किसी ने 15 रुपया में टमाटर खरीद लिए। जब उसने ये देखा कि एक बार टमाटर बेचने से उसे 15 का फायदा हुआ है, तो वह दोबारा बाजार गया और टमाटर लेके उन टमाटर को बेच दिया। और उस दिन उसने अगले दिन टमाटर खरीदने के लिए थोड़े पैसा बचा लिया और बाकी के पैसों से खाने का इंतजाम किया। दूसरे दिन भी और दिन की तरह टमाटर बेचता रहा। उसका काम काफी बढ़ चुका था और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब वो टमाटर लाने के लिए पहले वह किराए पर गाड़ी लाने लगा। फिर उसके बाद उसने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठे कर खुद की अपनी गाड़ी ली। उसका व्यापार अच्छे से बढ़ रहा था। ज्यादा काम बढ़ने के कारण उसने दूसरी गाड़ी भी ली और उसके लिए ड्राइवर भी रख लिया। ये सब कोई किस्मत का खेल नहीं था। ये सब उसका हिम्मत, सूझबूझ और लगनशीलता का परिचय था। कुछ ही सालों में उसने टमाटर के व्यापार से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। अब वह एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था। थोड़े ही दिन में उसकी शादी भी हो गई और कुछ साल बाद घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगा। अब उसे किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी। उसने सब कुछ हासिल कर चुका था और फिर एक दिन सोचा कि अब उसे अपना बीमा करवा लेना चाहिए। यदि उसे कुछ हो गया तो भविष्य में उसके परिवार वालों को आर्थिक परेशानी न हो। और उसने बीमा करवाने के लिए एक बीमा एजेंट से बात की। उसके अगले दिन बीमा एजेंट उसके पास आया। बीमा फॉर्म भरा। फॉर्म भरते समय सब कुछ भरने के बाद एक खाली रह गया। यह था ईमेल आईडी का। उस एजेंट ने पूछा, आपकी ईमेल आईडी क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, सॉरी, मेरा कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को लगा वो मजाक कर रहा है। ऐसा क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने कोई मजाक नहीं की। सचमुच मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट ने कहा, ऐसा आपको पता है, अगर आपने ईमेल आईडी का यूज किया होता तो आपका व्यापार और भी कितना आगे बढ़ सकता था। और फिर उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, आपको पता है,
आज मेरे पास ईमेल आईडी होता तो मैं एक कंपनी में मामूली सफाई वाला होता। इस उत्तर से वो एजेंट स्तब्ध हो गया। कुछ समझ नहीं आया। उस व्यक्ति ने एजेंट को अपनी सारी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर एजेंट को एक एहसास हुआ कि इंसान के अंदर इच्छा हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, और इसके लिए जरूरी नहीं कि उसके पास सभी साधन मौजूद हो। दोस्तों, ऐसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में भी कई बार आता है। तब हमें लगता है कि काश चीज मेरे पास होता तो आज मैं कहीं और होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज भगवान ने हमें इसलिए नहीं दिया कि हम उससे ज्यादा प्राप्त करने के काबिल हो, परंतु हम ज्यादा पाने का प्रयास न करके मौके तलाशते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ा सके। एक बार खुद कोशिश तो करो, अपना नजरिया बदल कर तो देखो, उस विचार को अपने मन में तो लाओ। छोड़ दो रोना उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है, और बदल दो दुनिया को उन चीज से जो तुम्हारे पास है। अगर तुम आज हार नहीं मानोगे तो आने वाला कल तुम्हारा होगा, और यदि तुमने आज हार मान ली तो आने वाला कल कभी भी तुम्हारा नहीं होगा। आज से ही हालातों को दोष देना छोड़ दीजिए, अपना रुका हुआ कदम को आगे बढ़ाइए। हर कोशिश में सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। छोड़ देते हैं जो कारवा, अक्सर किस्मतें उन्हीं की सोती है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।